पीछे आ गया हूँ और ये बहुत तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये हमारा ठीक रहा है डिसीजन कि हम सुबह यहाँ पहुँचे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है। अभी दोपहर के 11:15 नहीं 11:30 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग जो है वो एडिट कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अपना डेस्क। सो ये मेरी एडिटिंग चल रही है यहाँ पे। और इस व्लॉग में बेसिकली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू अ डेस्टिनेशन आफ्टर द कोरोना। मम्मी पापा काफ़ी वीक फील कर रहे थे, हेल्थ जो है वो बेटर नहीं हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि उनको ड्रॉप करके आते हैं एक डेस्टिनेशन पे पहाड़ों में। सो मैं, किरण और लक्ष्य हम तीनों जा रहे हैं उनको छोड़ने। सो लेट्स गेट इनसाइड। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि अभी गाड़ी की डिक्की में हम सामान भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट बारिश इतनी तेज़ आ गई कि सामान जो है वो मुझे थोड़ा सा गाड़ी पीछे करके आई हैव टू गेट इनटू दी पार्किंग में मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी ताकि मैं बिना भीगे जो है वो सामान रख पाऊँ। हेलो जी। बहन का ध्यान रखियो, मेरी बहन का ध्यान रखियो, इसको बोल रही हूँ। बाय। अच्छा लगता है रिपोर्ट्स वगैरह मिलने हम लोग। ये देखो, ये रहा मेरा कीड़ा और घोड़ा, आप देख सकते हो। यार लक्ष्य को इतना शौक है ना कैमरे में बोलने का, जितनी मर्जी कमेंट्री करा लो। सो अपनी डेस्टिनेशन को शुरू करने से पहले पेट्रोल भरवा लिया जाए। पेट्रोल के दाम तो वैसे ही आसमान छू रहे हैं। सो घर के पीछे ही हमारा ये पेट्रोल पंप है। वहाँ से ऑलमोस्ट जो टैंक है वो आधा फुल था, ऑलमोस्ट 2000 का उसमें पेट्रोल था। अभी हमने फुल कराया, ऑलमोस्ट 2600 का पेट्रोल जो है और भर गया, तो 4600 में टैंक फुल हुआ है हमारा और हमारी डेस्टिनेशन शुरू हो चुकी है। ये गुड़गांव की तरफ जब जाते हैं तो एयरपोर्ट के पास वाला फ्लाईओवर है जिसके नीचे से हमने राइट टर्न लिया और ये गुड़गांव वाले हाईवे पे हम पहुंच गए हैं। फर्स्ट टोल जो है हमने मानेसर वाला पार किया यहाँ पे। और अब ये अरे नीचे देख, मैंने कहा गड्ढा है, कह रही हूँ और नीचे गड्ढे में गाड़। उसकी लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर, पता है? हमें यहाँ पे एक्चुअली में केएमपी से जाना पड़ रहा है क्योंकि जो करनाल बाईपास है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जाम है। ये टोल पे पिछले 10 मिनट से बंदा बहस कर रहा है कि मैं टोल नहीं दूंगा। टोल का जो अथॉरिटी का जो बंदा है उससे बहस कर रहा है, तो कम से कम हमारे 10 से 15 मिनट इसके पीछे लग गए। हॉर्न बजा बजा के हम थक गए, मगर बंदा टस से मस नहीं हुआ। तो इस रूट से जाने का एक नुकसान ये है कि डिस्टेंस जो है वो हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। इतना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, फिर डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स हम एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो पेट्रोल के कॉस्ट हैं वो भी बढ़ गए, तो ट्रैवल एक्सपेंस बढ़ गया। अच्छा, फिर यहाँ पे जो टोल हमने क्रॉस किया था उस पर 140 रुपीज़ का हमें टोल भी देना था। सो ये ट्रैवल करते करते हम अपना जो मेन हाईवे है वहाँ पहुँच गए हैं और ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए और थोड़ी भूख भी लग गई है। तो हम मन्नत एक रेस्टोरेंट है, ढाबा है जो हाईवे पे ही है, यहीं पे हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फ़्रेश भी हो जाते हैं और जो घर से खाना लाए हैं मम्मी पापा तो वही खाएंगे। हम लोग देख लेंगे अगर कुछ बाहर से खाना होगा तो।
चल पड़े हैं हम टेबल की सर्च पे और हमें एक बिल्कुल बढ़िया टेबल मिल गया है बाहर ही। लक्ष्य को मैं वॉशरूम लेके जा रहा हूँ। जब तक हम वॉशरूम से फ़्रेश होके आए मम्मी पापा ने तो मोर्चा मार लिया। उन्होंने टिफ़िन अपना खोल के खाना शुरू कर दिया। अपनी घर की रोटी खाने के बाद लक्ष्य बोला सॉफ्टी खानी है, तो मैंने उसे सॉफ्टी दिलवाई। और किरण ने यहाँ पे आलू प्याज का एक परांठा ऑर्डर किया है, तो उसी का वेट कर रही है। और मैं उससे पूछ रहा हूँ और कुछ खाना है तो बता दे। परांठा आ चुका है और मस्ती से देखो कैसे चटोरे लेके खा रही है। वाकई में बहुत टेस्टी परांठा था, क्रिस्पी एकदम, और इतना सारा मक्खन ये दे देते हैं ना लोग। हम लोगों ने चाय भी पी यहाँ पे, और उसके बाद पापा और मैंने एक एक कुल्फ़ी भी जाके टेस्ट करी। सब कुछ करने के बाद अब हैंड सैनिटाइज़ करके हम लोग रवाना हो रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। तो पहुंच गए हम गाड़ी की तरफ, और जो खाने का बैग है वो खाली हो गया। मम्मी कह रही हैं इसको पीछे रख दे, डिक्की खोल के मैं इसको पीछे जगह बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज बिल्कुल फुल हो रखी है डिक्की। मम्मी का ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी कोरोना के टाइम पर। तो हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ख़रीद लिया था और इसको हम साथ ही लेके जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत ना पड़ जाए। यहाँ से निकलते ही थोड़ी दूर जाके इतनी तेज़ बारिश आने लग गई, और आप देख रहे हैं कैसे आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे अभी ना 3 बातें इकट्ठी हो रही हैं। एक तो हम नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरा बारिश बहुत तेज़ हो गई, और तीसरा पापा पीछे से कमेंट्री दे रहे हैं कि बेटा आराम आराम से चला। और अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 40 और 50 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको जल्दी जल्दी पहुँचाते हैं डलहौजी, क्योंकि ऑलमोस्ट 13 आवर्स का डिस्टेंस है दिल्ली से। ये पहला टोल क्रॉस किया, इसके बाद अब टोल पे तो कोई वैसे भी पैसे लग नहीं रहे, बिकॉज़ किसानों की वजह से कोई टोल एक्टिव ही नहीं है। दूसरा टोल पार किया, और अब ये हम मुड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट पहाड़ों के फुट हिल्स पे पहुंच चुके हैं। तो जल्दी हम पहुंचने वाले हैं पहाड़ों में। जी अब ये मोड़ हो चुके हैं स्टार्ट, और ये हमारे लिए ना अनएक्सप्लोर्ड रोड है। मतलब मैं यहाँ पे आज तक नहीं आया, तो बिल्कुल नई जगह है। तो अच्छा हुआ कि हमने नाइट ट्रैवल किया और हम सुबह यहाँ पे पहुँचे, बिकॉज़ जब भी कोई अनएक्सप्लोर्ड रोड होती है ना, हमें वहाँ पे हमेशा मॉर्निंग में पहुँचना चाहिए, ताकि आप खो ना जाएं, देख पाएँ कि हाँ आप पहुँच कहाँ रहे हो। सो ये एंट्री हो चुकी है हमारी हिमाचल प्रदेश में। सो ये पहला बैरिकेड आया है। यहाँ पे 40 रुपीज़ की एक पर्ची कटती है हिमाचल में एंट्री करने के लिए। आप कहीं पे भी जाएंगे हिमाचल, एंट्री पे आपको 40 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है। काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है, तो हिमाचल में हमने फिर से जो है वो पेट्रोल भरवाया, बिकॉज़ ऑलमोस्ट खाली होने वाला था टैंक। तो मैंने कहा पहले ही भरवा लेते हैं, बिकॉज़ आगे चल के चढ़ाई है, और फिर थोड़ी सी भूख लग गई। रात भर से हम ट्रैवल कर रहे थे, तो ये हमें एक ढाबा मिला यहाँ पे सुबह, बाकी सब कुछ बंद था। सो यही एक खुला मिला, यहाँ पे हम बैठ के चाय वगैरह जो भी हमने पीनी है वो पीते हैं, और फिर आगे की अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ से अब जो है वो एक्चुअल पहाड़ शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हो साइड में छोटे छोटे पहाड़ जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनएक्सप्लोर्ड रोड्स थी हमारे लिए, तो अभी तो हम हाईवे पे चल रहे हैं। बट यहाँ पे ना एक चीज़ हमारे साथ हो जाती है, हाईवे पे चलते चलते दो हम गूगल मैप को यूज़ कर रहे थे, बट उसने ना एक वाई शेप की रोड हमें दिखा दी। मतलब एक राइट साइड चले जाओ, एक लेफ़्ट साइड चले जाओ। तो लेफ़्ट साइड वाली जो रोड थी दैट वाज शोइंग 30 मिनट्स फास्टर।
तो हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड वाली रोड में घुस गए और पता चला कि वो हाईवे से हमें हटा के एक लिंक रोड पे ले गया। और जो लिंक रोड थी वो हाईवे जैसी तो सुंदर रोड नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ वाली रोड थी। आप देख रहे हो कितनी पतली सी रोड है और इस पे हम मतलब ख़राब सी रोड में आगे जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। बट सीनरीज़ यहाँ पे ब्यूटीफुल, अमेजिंग सीनरीज़। आप देखो ये एक पुल को हमने जो लिंक करता है दो पहाड़ों को, उसको हमने जो है कवर किया। और आगे जाके होता क्या है कि बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ना कच्ची रोड मिल जाती है। अब ये रोड्स एक्चुअली में एसयूवी कवर करती हैं। अब मेरे पास पहले सफारी थी तो उसी की आदत मेरे को पड़ी हुई है कि ना स्पीड ब्रेकर देखना, ना ऊबड़ खाबड़ वाली रोड का पता चलता था। नाउ दिस कार इज़ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग। तो यहाँ पे आपने देखा है बिल्कुल रोड जो है वो अभी मेंटेनेंस पे है। लिंक रोड है बट स्टिल ये मेंटेनेंस पे है। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये गाड़ी इस जगह पे अब काफ़ी मिट्टी उठी हुई है। तो नीचे जब हम इसको कवर कर रहे थे इट स्टॉप्ड, ये रुक गई वहीं पे। अब मैंने सबको बोला कि भाई बाहर निकलो, क्योंकि गाड़ी इतने सारे लोग बैठे हुए थे तो दबी हुई थी, पीछे सामान भी काफ़ी सारा था। तो जैसे ही पापा, लक्ष्य और किरण बाहर निकले, मम्मी को मैंने कहा कि आप अंदर ही बैठो बिकॉज़ उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो मतलब ठीक थी बट स्टिल वो रिकवरी मोड पे थे, शी इज़ डायबिटिक ऑल्सो। तो अभी जैसे ये लोग निकले, वज़न थोड़ा गाड़ी का कम हुआ और गाड़ी आगे की तरफ बढ़नी शुरू हुई। तो ये एरिया कवर करने के बाद आई जस्ट स्टॉप्ड एट दी पॉइंट। मैं वहाँ पे साइड में जाके ना गाड़ी खड़ी कर दी बिकॉज़ सारे वापस बैठने थे बंदे अपने। तो और यहीं पे मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया, जस्ट एक्सप्लोर्ड के कैसी जगह है। तो अच्छी जगह लगी, काफ़ी नीचे से हल्का हल्का पानी बह रहा है, वो खड्ड है नीचे। एंड देन वी अगेन स्टार्टेड ट्रैवलिंग और जाके फिर हम मेन हाईवे पे मिल गए थोड़ी सी आगे जाके। तो मूविंग फास्ट फॉरवर्ड हम ये डलहौजी के एक मेन जो चौक है गांधी चौक, वहाँ पे पहुँच गए। और अब मैं कॉल करता हूँ आगे के आगे जाना कहाँ है। गांधी जी की मूर्ति है सामने और चर्च है। गांधी जी मिल गया ना, जय हिंद। हाँ जय हिंद, जय हिंद। अभी गांधी जी के उधर से ऊपर की तरफ दो रोड निकल रहे हैं, एक राइट साइड निकल जा रहा है, नीचे एक ऊपर आ रहा है चर्च के गेट के पास। हाँ हाँ वो ऊपर वाले का सीधे। अच्छा सीधे आगे 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर। ठीक है, टीपीएस स्कूल आएगा, स्कूल पार करके धूपघड़ी चौक। अच्छा ठीक है। अच्छा ये रोड एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, हमें ऊपर वाले पे आना है। ऊपर वाले में है, चर्च के दीवार के साथ साथ जो हाँ हाँ ठीक है ठीक है और एकदम सिंगल रोड ऊपर आते हैं। ठीक है। यहाँ से 10 मिनट लगना, 10 मिनट नहीं, आ जाओ। अच्छा धूपघड़ी चौक है। हाँ, धूपघड़ी चौक। ठीक है। सो मेन गांधी चौक से हम आगे क्रॉस किए और अब हम जा रहे हैं धूप घड़ी चौक। सो धूप से घड़ी बना के कुछ पहले ज़माने के लोग जो हैं वो टाइम का अंदाज़ा लगाते होंगे, दैट इज़ द रीज़न उस जगह को धूप घड़ी चौक बोलते हैं। सो ये रोड भी थोड़ी सी पतली ही है बट इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो आते रहते हैं बिकॉज़ बहुत सारे होटल्स और मोटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। सो आगे हम चलते जा रहे हैं एंड लेट्स सी के कैसे एक्सप्लोर करते हैं। आगे उन्होंने बोला कि एक डीपीएस स्कूल है। जब हम थोड़ा सा आगे गए तो पहले मैं सोच रहा था कि डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, बट आगे जाके पता चला दिस इज़ डलहौजी पब्लिक स्कूल। कितनी ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ से बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। गांधी चौक तक तो हमें लग रहा था कि टेम्परेचर ज़्यादा मतलब नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं है, बट वहाँ से जब ऊपर जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने में इतनी स्टीप चढ़ाई है और पतली सी रोड है। वहाँ पे जब हम डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई एक्चुअल फटाफट से। मतलब 10 से 15 मिनट का ही डिस्टेंस है ये। 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में ही टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया।
सो यहाँ से डलहौजी पब्लिक स्कूल की बाउंड्री शुरू होती है और आप देखो कि ये कितना एरिया कवर कर रखा है इस स्कूल ने। मतलब हम तो देख के हैरान हो गए। किरण तो पागल ही होगी, कहती कि मुझे वापस स्कूलिंग करनी है। क्या अक्षय पढ़ना है तेरे को यहाँ? तो इसको सीधा हो जाएगा कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, अनुशासित है। वो क्या चीज़ है? स्कूल ही है यार ये सारा। दिस इज अ बिग स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है यार। बहुत बड़ा स्कूल है ये। स्कूल एरिया ही लिखा तो हुआ है। बहुत ही बड़ा स्कूल है। वहाँ तक वो स्कूल है वहाँ तक एक्चुअल। स्कूल है, वो एक्चुअल स्कूल है। डलहौजी पब्लिक वेरी बिग स्कूल। फीस भी बिग ओपन। बहुत बिग होगी। यहाँ पे पता है फिल्म स्टारों वगैरह के पढ़ते होंगे। बट यार ये तो दिल्ली से भी बड़ा स्कूल है। ऐसा दिल्ली में कभी कोई स्कूल है ही नहीं कितना बड़ा। लुक एट दिस। स्कूल का वो देखो ना, यहाँ तक है ये जो कलर दिख रहा है ना तुमको स्कूल का जैसे। बोर्ड लगा। कहाँ तक है ये स्कूल? पता नहीं हो रहा। Look at this। हम स्कूल ही तो पहुँच रहे हैं। सुनमी, स्कूल तो नहीं जा रहा। हम ठीक जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता ये जाम किधर है, मुझे नहीं जा रहा। अरे ट्रेन और ही बढ़ जाओ। नहीं, ठीक जा रहे हैं। रोड वो तो सीधी सिंगल रोड है, उन्होंने बोली सिंगल रोड है। नहीं है ही नहीं रोड। God, I think this is the biggest school। इंडिया का सबसे biggest school लग रहा है। This is the gate। बॉयज रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। अभी भी है बॉयज रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, फिर गर्ल्स रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। स्कूल एरिया। Look at this, what is this? नहीं आता। भाई मेरे को स्कूल में पढ़ने डाल दो प्लीज। मैं दोबारा से पढ़ आई एम अ लूँगी। सोल्जर डिफेंडिंग आवर नेशन। मैं दोबारा से पढ़ लूँगी। इट्स माय धर्म। मैं स्कूल में एडमिशन ले लूँ। ओ भाई मैं दोबारा पढ़ लूँगी। फर्स्ट से लेकर 12th तक दोबारा। एयरफोर्स का प्लेन ही पड़ा है। यार, look at this। Oh my God, so beautiful। यार, सुनो मेरे को यहाँ मैं यहाँ एडमिशन ले। जब भी आप किसी अच्छी जगह पे आते हो पहाड़ वगैरह पे, तो आपके अरमान जाग जाते हैं कि यार मैं यहीं पे बस जाता हूँ। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच गए और अब देख रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है। तो हमने देखा कि वो बुआ जो है वो सामने ही खड़ी हैं और हमने गाड़ी रोकी एंड शी इज़ जस्ट गिविंग अस द डायरेक्शन कि कहाँ जाना है। नाउ दैट वी हैव रीच्ड द कॉटेज में, ये बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम गए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी ब्यूटीफुल जगह पे हम पहुँच जाएंगे। सो ये मेरे फूफा जी हैं जो इस कॉटेज में रहते हैं एंड ये डायरेक्ट कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल गेट के पास। हम अपनी गाड़ी लगाएंगे और फिर हम सामान अपना उतारेंगे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन डलहौजी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का व्लॉग? प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।